माता रानी प्लीज प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए, सब कुछ संभाल लेना आगे, और आगे से ना मेरे दिल में मेरे आर्य सर के लिए कोई शक मत आने पीछे का। सर आप पहले कहाँ रहते थे? गीता कॉलोनी के पास गणेश नगर नाम की बस्ती है, वहीं रहता था। लेकिन सर आप वहाँ काम क्या करते थे? लोहे की अलमारी बनाने की फैक्ट्री थी, मैं वहीं काम करता था। वो फैक्ट्री अब बंद हो गई है। पर क्यों सर? उस फैक्ट्री के मालिक गुलाब चंद की अचानक डेथ हो गई। मेरा एक दोस्त था शंकर, उसने मुझे न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम दिलवा दिया। जब भगवत गीता को देखकर बताया था गीता कॉलोनी, और गणेश भगवान जी की फोटो देखकर बताया गणेश नगर। वही अलमारी को देखकर निकली अलमारी की फैक्ट्री, और इस गुलाब से है गुलाब चंद। ये न्यूज़पेपर और शिव भगवान जी की फोटो देखकर निकला न्यूज़पेपर बांटने वाला शंकर। मतलब वहाँ कोई गणेश नगर, कोई गीता कॉलोनी, कोई न्यूज़पेपर बांटने वाला शंकर और कोई गुलाब चंद है ही नहीं। मतलब सब झूठ बोला। मेरे घर की चीजें देखकर मेरे ही सामने अपने अतीत के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ी। सब 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 झूठ बोला मुझसे, सब छिपाया। वो जलंधर बिल्कुल सही था उनके बारे में। अरे सर मुझे धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं मुझे। अरे अनु कहाँ जा रही है बेटा, और इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं पापा, वो मुझे ना बहुत अर्जेंट काम याद आ गया, तो मुझे अभी निकलना होगा। अरे अनु रुक तो सही, ऐसा क्या याद आ गया और इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? देख तेरी मम्मी अभी आने वाली है, थोड़ी देर रुक जा। नहीं रुक सकती पापा, नहीं रुक सकती, बहुत अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। अनु सुन तो, ये अनु अभी थोड़ी देर पहले पुष्पा जी से बात करने के लिए उतावली हो रही थी, और अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक चली गई बिना मिले?
जो हमारे रिश्ते की बुनियाद ही एक झूठ पर रखी गई है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या मानूं और क्या नहीं। बोली हाँ, थोड़ी देर के लिए ना ये झोला अपने पास रख ले। मैं नहीं चाहती कि घर जाकर के ना शर्मा जी के साथ मेरा झगड़ा हो। उन्होंने फोन करके कहा है कि अनु आई है, जल्दी आने को। ठीक है। हाँ, ये ले। घर चलिए। अनु! अनु रुक! अनु! अनु रुक! अनु! 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 शर्मा जी ने तो कहा था कि अनु घर पर आई है, इसलिए जल्दी आने को। वो तो मेरी आवाज भी नहीं सुन रही है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मुझसे मिले बिना कैसे जा रही है? ये से अचानक क्या हो गया? और अगर मीरा को लेकर मेरा शक सही निकला ना मानसी, तो तुम्हारे लिए बहुत टेंशन वाली बात है, I'm telling you। क्योंकि ऑलरेडी इस घर में अनु है जो परफेक्ट बहू बन के बहुत ही प्यार से सब कुछ कंट्रोल में करना चाहती है, और उस पे ये क्लेवर मीरा उस इनोसेंट यश को पटा कर इस घर में आ गई ना, तो तुम्हारे लिए सिचुएशन डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, किसी और को तो छोड़ो, तुम्हारा अपना हस्बैंड ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है जो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके। तो मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है मैं ट्राई नहीं करती? करती हूँ मैं, पर मुझे ऐसा लगता है अब हर्ष मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मानसी, हस्बैंड को कंट्रोल करना वाइफ के हाथ में ही होता है ना। तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करती जिससे वो तुम्हारी हर बात माने, तुम्हारे आगे पीछे घूमे, यू नो, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, ना में ना। आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्योंकि मेरी एक बात नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपनी चलाता है। ओह मानसी, you're so naive, my darling। देखो तुम कितने ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, you're a diva, फिर भी हर्ष को अपनी तरफ बांध के नहीं रख पा रही। अनु को देखो, उसकी कोई भी बात आर्या टाल सकते हैं। जस्ट इमेजिन, यू हैव दिस एम्प्टी पॉट, इसमें थोड़ा सा प्यार, थोड़ी परवाह, लिटिल अटेंशन डाल दो और इन सबको मिक्स करके हर्ष को सर्व कर दो। फिर वो कैसे तुम्हारे पास खिंचा चलाएगा, उसे खुद भी एहसास नहीं होगा। I'll make sure मामी कि हर्ष, उसे सिर्फ मेरे इशारे ही समझ में आए और वो मेरे इशारों पर डांस भी करे। अनु, तुम्हें सच के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। सच? माँ, आप किस सच के बारे में बात कर रही हैं? आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बताना चाहती हैं मुझे? आर्य का सच, जो तुमसे छुपाया गया है। सॉरी, बाप रे बाप रे बाप रे, तुम्हारा चेहरा देखो, कितना टेंशन आ गया चेहरे पे। सॉरी बेटा। कितनी डर गई हो तुम। अरे मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही थी। आप टांग खींच रही थी, मेरे साथ मजाक कर रही थी, तो माँ आप बात किस बारे में कर रही थी? वो तो आर्य खुद तुम्हें बताएगा। जा बच्चा जा, वो तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा है। जा जा जल्दी जा। अनु मुझसे बिना मिले क्यों चली गई? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? थोड़ी ठंड नहीं रख सकती थी? किया, उसने आपका इंतजार किया पुष्पा जी, पर आप बहुत बिजी थी शायद। उसकी सिमरन से बात हुई, उसे पता चला आपके और रंजीत जी के झगड़े के बारे में। आपने उन्हें चोर बुलाया, उसके बारे में सब पता चला। सिमरन तो भूली है, जरूर रजनी ने ही उसके कान भरे होंगे, उसे सिखा करके भेजा होगा। ये रजनी है ना, अनु की नजर में मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मेरी बच्ची के कान भर के ना मुझसे बदला लेना चाहती है। पुष्पा जी, आपको
ऐसे क्यों लगता है कि रजनी जी बस हाथ धो के आपके पीछे पड़ी? उन्हें और कोई काम नहीं है क्या? हर एक चीज में उस बेचारी का कोई ना कोई गलत मतलब देखना बंद कीजिए। और अनु को मैंने अभी बताया नहीं है आपके ये राजनीति के नए शौक के बारे में। मैं आपका इंतजार कर रहा था, सोचा था कि आपके आने के बाद बात करूंगा, और उसके पहले ही पता नहीं उसे क्या याद आ गया, बेचारी भागती हुई चली गई। मैंने अनु को देखा था जाते हुए, मैंने उसे आवाज भी लगाई और उसने सुना ही नहीं। ना उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसे फोन किया, उसने फोन तक नहीं उठाया। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। पुष्पा जी, बाहर की चीजों पे ध्यान देते देते घर में क्या चल रहा है उसे मत भूलिए। अगर घर के रिश्ते ही नहीं संभले जाएंगे तो इस चुनाव राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप तो घर में ही थे ना, तो क्यों नहीं रोका अनु को? क्यों नहीं पूछा उससे कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? सारा दोष ना मेरे माथे पे मत डालिए। आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए, वो खा लेना। मैं अनु से बात करता हूँ। अब इस घर के कलेश में तेरा दिमाग नहीं चल रहा है। पुष्पा, सॉरी, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली बाहर से। मुझे सच में चिंता हो रही है, जिस तरह से रोज रोज तेरे घर में कलेश हो रहे हैं और तू बार बार अनु के लिए परेशान हो रही है। मुझे तो लगता है कि ये सब रजनी की उस पूजा का किया कराया है। मुझे तो डर है अनु की जिंदगी में कोई अड़चन ना आ जाए उसकी इस हरकतों की वजह से। सरप्राइज्ड? अब बताओ ये यहाँ क्यों है? मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूँ। आप मुझे कोई ऑप्शन दें, इसके पहले मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहती हूँ। क्या हुआ ना, तुम मुझे गुस्से में क्यों? एक्चुअली एक ही ऑप्शन है मेरे पास। या तो आप अभी इसी वक्त मुझे सारा का सारा सच बताएंगे, या फिर क्या अनु? साफ साफ कहो ना। या फिर मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। तो क्या बोल रहे हो? क्या हो गया तुम अचानक? अचानक? सर मुझे ना सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सच सुनना है। सच? कौन सा सच? मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब क्या बचा है? यही तो बात है सर कि आपने मुझे कभी कोई सच बताया ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी कहानी उतना बदलते जाते हैं जिससे मेरा आप पर विश्वास बना रहे, और सच कभी नहीं बताते। बताइए ना, कौन सा सच बताया आपने आज तक मुझे? आपका असली नाम राजीव भाटिया, ये भी मुझे बाहर से पता चला, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया है। आप इस घर के बेटे नहीं दामाद हैं, कि मुझे आपने नहीं बताया। जब मैंने आपसे पूछा तब जाके आपने माना है। हर बार मुझे सच क्यों ढूंढना पड़ता है? आप हर बार मुझे सिर्फ उतना सच बताते हैं जितना आपके लिए छुपाना नामुमकिन हो जाता है। और आपने कभी पूरा सच नहीं बताया, इसे आप सच बताना कहते हैं। हर बार मुझे सच क्यों ढूंढना पड़ता है सर? ये है आपका सच बताना? पहले शांत हो जाओ, मेरी बात। मैं शांत नहीं होंगी सर जब तक आप मुझे सच नहीं बता देते। और क्या सच जानना है तुम्हें? मुझे ये सच सच बताइए कि जो कहानी आपने उस दिन मेरे घर में सुनाई थी, जिस पर मैंने और मम्मी पापा ने भरोसा किया था, सब झूठ था ना? है ना? मेरी बात सुन। नहीं सर, आप जानते हैं मैं गीता कॉलोनी क्यों गई थी? मुझे क्या जानना था? आप अच्छे से जानते थे, इसलिए आप वहाँ पर आए और मुझे वापस लेकर गए। मुझे बार बार जानबूझकर ही बोलते रहे कि इस साल में बहुत कुछ बदल सकता है अनु, ताकि मैं और तहकीकात ना करूं, है ना? अनु प्लीज शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुन लो एक बार। नहीं सुननी आपकी कोई भी बात। आप बस मुझे इतना अभी के अभी बताइए कि सब कुछ झूठ था, है ना? अनु, मैं समझता हूँ तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, पर एक बार शांति से मेरी बात सुन लो। मुझे नहीं सुनना है सर।
आप बस मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपकी सारी की सारी कहानी झूठी थी कि नहीं? आपका सारा अतीत एक झूठ है या नहीं? हाँ हाँ, मैंने झूठ बोला। मेरे अतीत की पूरी कहानी, वो दुनिया, वो लोग, सब झूठ था। सिमरन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तुमसे और रजनी जी से पुष्पा जी की हरकतों के लिए माफी मांगी। अंकल कोई बात नहीं। मुझे पता है उन्होंने तुमसे जो कहा है, जो किया है, उसके बाद तो मुझे यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सिमरन, मुझे अभी तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो और आप इतना परेशान क्यों हैं, ये बताइए पहले। सिमरन, क्या तुम्हें पता है कि अनु के साथ क्या हो रहा है? अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है। क्या तुम्हें अनु ने कोई ऐसी बात बताई है जो हमें ना पता हो? कोई ऐसी चिंता जो वो हमसे छुपा रही हो? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो अनु बिल्कुल ठीक लग रही थी। सिमरन, मुझे पता है तुम अनु की सबसे करीबी दोस्त हो। तुम दोनों के बीच कई सारी ऐसी बातें होगी जो तुम हमें बताना नहीं चाहोगे। तो ये भी ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप दोनों की दोस्ती की इज्जत करता हूँ। और मैं सिर्फ यही समझना चाहता हूँ कि क्या मैं अनु की कोई मदद कर सकता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि अनु किसी बड़ी मुसीबत में है। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। अंकल, अनु को लग रहा है कि शायद आर्य सर अब भी उससे कुछ छुपा रहे हैं। उस दिन जब वो शॉप पर आई थी ना, उस दिन भी वो कुछ ऐसी बात कर रही थी कि उसे कुछ ढूंढना है। फिर मैंने उसे समझाया कि आर्य सर की लाइफ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में शक बैठ गया है। पर अनु के दिमाग में ये अचानक से बात क्यों आई है? आर्य जी ने तो कभी अनु से कोई बात नहीं छुपाई। कल जलंधर ने अनु को बोला कि आर्य सर उससे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। उसी आदमी ने अनु के दिमाग में शक पैदा किया है। ये अनु ये ऐसे क्यों कर रही है? किसी बाहर वालों की बातों में आकर आर्य जी पे शक क्यों कर रही है? अनु इतनी समझदार है, उसे उस जल्लाद जलंधर की बातों में नहीं आना चाहिए। सिमरन, हमें अनु से बात करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि वो गलत रास्ते पे जा रही है। एक मिनट। सर, क्यों? आपको याद है ना, जब हम पहली बार मिले थे तब आपने मुझे सिखाया था कि भरोसा इस दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। उसे कमाना पड़ता है और उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। हर बार आप पर भरोसा करती हूँ सर, हर बार, और आप हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर करते हैं जिससे बार 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 मेरा भरोसा टूट जाता है। क्यों? जवाब दीजिए। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था अनु। याद करो सिर्फ सिचुएशन क्या थी। तुम्हारी शादी विपिन से होने जा रही थी और तुम उस शादी के लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारे घर वाले जबरदस्ती तुम्हारी शादी उससे करवा रहे थे, और तब तक मैं रघुपति के से जान चुका था कि वो कितना घटिया और धोखेबाज इंसान है। मैं तुम्हें उस दलदल में गिरते हुए नहीं देख सकता था। शायद तब तक मुझे तुम्हारे लिए अपने जज्बात समझ आ चुके थे। अनु, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगा मैंने उनका भरोसा नहीं जीता तो मैं तुम तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मैंने झूठ बोला ताकि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अपना समझे, मेरी बात सुने। मैं तुम्हें शादी से बचाना चाहता था, बस यही इरादा था मेरा। झूठ बोलकर सर, इस तरीके से झूठ बोलकर, और आपने सिर्फ झूठ नहीं बोला, आपने तो पूरी की पूरी एक नई कहानी बना दी। मेरे घर पर भगवत गीता देखकर आपने गीता कॉलोनी बना दी, गणेश भगवान जी की फोटो देखकर गणेश नगर बना दिया, अलमारी को देखकर अलमारी की फैक्ट्री आ गई, और फ्लावर पॉट में वो गुलाब देखकर आपने गुलाब चंद नाम का मालिक बना दिया। और तो और न्यूज़पेपर और शंकर भगवान जी का कैलेंडर देखकर आपने शंकर न्यूज़पेपर बांटने वाला बना दिया।
ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? और सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोला, मेरे मम्मी पापा से भी झूठ बोला। हम जानते हैं कि पापा तो आपको भगवान मानते हैं और मेरी मम्मी पूरे मोहल्ले में ही कहते हुए नहीं थकती है कि हारे सर जैसा दामाद सच्चा और अच्छा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और उनके साथ साथ अपने मुझसे झूठ बोला, मुझसे जो आपसे इतना प्यार करती है। सर कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? बोलिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया है। शायद उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं किसी भी कीमत पर तुमको खोना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ बोला। किसी को धोखा देने के लिए नहीं, झूठ बोला ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं और एक दिन तुम्हें अपना बना सकूं। अपने प्यार को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना मेरी सबसे बड़ी गलती है तो उस गलती की जो सजा बनती है दे दो। हमको सजा दो सर। सजा तो मुझे मिल रही है मुझसे प्यार करने की। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज तक आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ भी सच था या नहीं। आप जानते हैं आपने मेरा भरोसा इस कदर तोड़ दिया है, इस हद तक कि इस वक्त मुझे आप और आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द सिर्फ और सिर्फ झूठ लग रहा है।